Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आज की जो परिस्थितियां हैं ये बात संगठन की करते हैं। कई बार पहले भी इन्होंने एक दो बार बयान दिए संगठन से सरकारें बनती हैं, क्योंकि बोलने में तो इनका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मुझे लगता है वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जो कर्म किए उनके भोग अभी भी बाकी है, कुछ और भी आने वाले समय भोगने जाए भोगेंगे ये। और ये वहाँ मेरी कंस्टिट्यूंसी में जाते हैं, 5 आदमी के पास नहीं बैठे होते और वहाँ बैठ के मुझे बोझ बता के आते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। कहते थे कि हम एक समय ऐसा था कि हम किसी के भी एक अपने विधायक को एक जानवर के साथ संज्ञा देते थे। इनकी मानसिकता आज से नहीं, इनकी पहले से ही खराब है। लुटेरा है कौन? क्या ये अजय चौटाला लुटेरे हैं या फिर दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की तरफ भी आपका गया? इनको तो चापलूस चाहिए, इनके चमचगिर चाहिए जो चमचागिरी करते थे। उन चमचगिरों ने सबसे पहले इनके पीछे लात मारने का काम किया। दबाव ये नहीं बढ़ा रहे थे, दबाव तो पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दिया था। इनको बाहर करना ही था। जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो अजय चौटाला ने जेजेपी विधायक के खिलाफ, जो कि मनोहर सरकार में मंत्री भी रहे थे, उनके खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवेंद्र बबली खुद मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, आपके खिलाफ जो ये टिप्पणी की गई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? देखिए, हम जो राजनीति में हम जो लोग होते हैं, परिस्थितियों के अनुसार कई बार आप किसी पार्टी में काम कर रहे हैं, कई बार किसी पार्टी में काम कर रहे हैं। वो आज जो एक एथिक्स से विचारधारा थी, मैं ये नहीं कहता वो ख़त्म होगी, लेकिन फिर भी जैसे मैं अपने बारे में अगर चर्चा करूं तो मैं किसान परिवार में जन्म हुआ, फ्रीडम फाइटर परिवार में मेरा जन्म हुआ और एक सोशल वर्कर के रूप में काम करते करते टोहाना के लोगों को कुछ विश्वास की किरण जगी कि ये हमारे टोहाना में जो एक मानसिक गुलामी से मेरा लोगों ने वहाँ 87 लोगों ने पीड़ित किया हुआ था, उससे छुटकारा दिलवाएंगे और मुझे चुनाव में उतारा। पहला चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ा, सम्मानजनक वोट मिले, चुनाव हम लूज किया। हम लगातार अपनी सेवा में लगे रहे, कांग्रेस में भी हमने काम किया। लास्ट मोमेंट वहाँ भी अनदेखी हुई तो जननायक जनता पार्टी में दुष्यंत ने हमारे जैसे लोग जो लोगों की पसंद तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियों में उनकी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी। करीबन में आप देखेंगे 90 विधानसभा में इन्होंने 10 महीने पहले पार्टी बना के और चुनाव में आए। चुनाव में आने के बाद वही लोग जीत कर आए जो जनता की पसंद थे। उनमें से 7 लोग ऐसे थे जो अदर्स पार्टी से इन्होंने लिए थे। वैसे तो मोस्टली वो कुछ इनका इनर लोग संगठन की तरफ आ गया था मैक्सिमम, और बाकी जो बाहर इधर उधर से जो लोग थे, और 10 विधायक जीते। विधायक जीतने के बाद सरकार में हिस्सेदारी हुई। हिस्सेदारी के बाद मिनिमम प्रोग्राम के तहत डिप्टी हमने दुष्यंत को अपना विधायक दल का लीडर बनाया और वो डिप्टी सीएम बने। एक मंत्री हमारा सब तो उस टाइम मिली। उसके बाद संघर्ष भी चला। हमारे भी पार्टी में जो हम नए गए थे, हमारे लोगों का हक था, हम उसके लिए पार्टी में भी लड़ाई लड़नी पड़ी और फिर सरकार में हमें बतौर मंत्री काम करने का भी मौका मिला और विधायक के नाते हमने अपना लिखों का बढ़ाने का काम किया। आज की जो परिस्थितियां हैं ये बात संगठन की करते हैं। कई बार पहले भी इन्होंने 1 दो बार बयान दिए संगठन से सरकारें बनती हैं, क्योंकि बोलने में तो इनका कोई जवाब नहीं है। भाषण तो ऐसा छोल के देंगे। एक बार पहले कहा था कि पागल है और अब ये कहा है कि बोझ है। तो मुझे लगता है, देखिए मेरे लिए उम्र में मेरे से बड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और जो मेरे पास इनका फीडबैक है, क्योंकि जब पहले वो सजा हुई या जो भी उन्होंने जो कर्म किए उनके भोग अभी भी बाकी है, कुछ और भी आने वाले समय भोगने जाए भोगेंगे ये मुझे उम्मीद है। और अभी 4 तारीख के बाद जो इनको भोज लग रहे हैं, पूरा संगठन इनके पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और उसके साथ जितने भी लोग पदों पे थे, और जो 90 में से इनके पता नहीं 80 चुनाव लड़े थे, 87 चुनाव लड़े थे, 4-5 टिकट छोड़कर भाग गए थे, उनमें से एक भी आदमी बताइए आज इनके साथ खड़ा है। और ये वहाँ मेरी कंस्टिट्यूंसी में जाते हैं, 5 आदमी के पास नहीं बैठे होते और वहाँ बैठ के मुझे बोझ बता के आते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। मैं एक एसेट्स हूँ, मैं बोझ नहीं हूँ। मैं मेरे परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते मुखिया हूँ। मेरे बाप दादा की मैंने इज्जत की बढ़ाई है। ईमानदारी से जिस भी पद पर मैं रहा, चाहे पारिवारिक तौर पे भी एक पद होता, आप घर के मुखिया तो वो भी एक पद है, उसको मैंने ईमानदारी से निभाया है। सोशल वर्कर के रूप में मैंने मेरे टोहाना को सम्मान देने का काम किया, लोगों को सम्मान देने का काम किया। विधायक होने के नाते मैंने विधायक की मजबूती से की। मंत्री बनने के बाद टोहाना के साथ साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने के मजबूत फैसले लिए। और पार्टी में एक प्राइवेट लिमिटेड मैंने कहा था शपथ, 4 मेंबर है, आज नैना दी ने नॉमिनेशन भरा है। बताइए वहाँ कौन थे? वो खुद थे, नैना होंगे और दुष्यंत छोटे साहबजादे होंगे। तो ये 4-5 के सिवा कौन था वहाँ पे इनके पास? आप देखिए आज इनकी, मैं देख रहा था। और ये टोहाना में 5 आदमी साथ में बिठा के एक ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले भी उन्होंने एक बार कही थी। नहीं, बार बार आपके खिलाफ बयानबाजी, क्या कारण है उसका? क्या कारण समझते हैं? उनके दिल में ऐसी कौन सी टीस है जो आपसे कह नहीं पा रहे हैं?
देखिएगा, एक समय था जब हम राजनीति में हम तो सक्रिय थे नहीं, हम तो अपना परिवार के लिए जो हमारे सामाजिक जिम्मेवारी उनको निभा रहे थे। तो कहा जाता था, ये कहते थे कि हम, एक समय ऐसा था कि हम किसी के भी एक अपने विधायक को एक जानवर के साथ संज्ञा देते थे। इनकी मानसिकता आज से नहीं, इनकी पहले से ही खराब है। इनकी सोच नहीं, इनकी मानसिकता, लोगों को भेड़ बकरी समझकर वोटर को भी इन्होंने कभी सम्मान तो दिया नहीं। इसको तो ये हरियाणा प्रदेश को एक मोल समझते हैं, और ये जो जनता है ना, इसको ये सामान समझते हैं अपना, कि ये जो सामान है इसको हम तब जब भी मौका मिलेगा जब इसको बेचेंगे। जैसे वो कौन सा था, वो 17 बार युद्ध किया था और बार बार आया लूटने के लिए। जब भी उनको मौका मिला वो अपने देश में एक को लूटना चाहते थे। तो इनकी कोई राजनीति या कोई विचारधारा, इसका मुझे ऐसा कोई महसूस हुआ नहीं कि इनका कोई ऐसा एजेंडा है कि प्रदेश आगे बढ़ाना है, कोई विचारधारा की लड़ाई है। यहाँ तो लड़ाई धन लूटने की है। लुटेरा है कौन? क्या ये अजय चौटाला लुटेरे हैं या फिर दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की तरफ भी आपका गया? ये आज सारा पूरा प्रदेश बोल रहा है। मेरे से पहले विधानसभा में क्वेश्चन हमारे खुद के विधायकों ने सरेआम एलिगेशन लगाए हैं। सर, मैं उस बात में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वो मेरा ये करैक्टर नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर दुष्यंत से बात करके उनको कहूँगा, भाई ठीक है, हम उस टाइम की जो परिस्थितियाँ थी हम इकट्ठे हुए, आपने जिस ढंग से काम किया जनता आपको उसका इनाम देगी। मैंने जिस ढंग से टुहाने में काम किया मुझे भी इनाम मिलेगा। मैंने अच्छा किया तो हो सकता है लोग कई बार अच्छा करके भी अच्छा इनाम नहीं देते, और जैसा देंगे मैं स्वीकार करूंगा। भाजपा के दिग्गज नेता को हराया आपने, उसके बाद बावजूद जो पार्टी में आपको इज्जत मिलनी चाहिए थी, हालांकि मंत्री पद जरूर मिला, लेकिन उसके बाद जिस सम्मान की जरूरत होती है, क्या लगता है कि उसको देने में ये जो सुप्रीमो हैं या फिर इनके जो परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आनाकानी करते रहे हैं? सर नहीं, इनको कोई हजम ही नहीं होता ना। साफ सुथरा सच्चा अच्छा इंसान को तो ये अपने पास, इनको तो चापलूस चाहिए, इनके चमचगिर चाहिए। जो चमचागिरी करते थे, उन चमचगिरों ने सबसे पहले इनके पीछे बलात् मारने का काम किया। जो चमचागिरी इनके 5 वो रतन थे ना, वो सब इनके रतन गुम हो गए, इनकी अंगूठियां खाली हो गई सारी। तो इस टाइप के जो ये अपने आप की पार्टी, अपने आप को नेता या इस जनता को भेड़ बकरी समझने वाले लोग थे, इनका समय आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की जनता समाप्त करिए। 4 तारीख का रिजल्ट आपको बताएगा। अभी तो रुक जाइए, ये पार्लियामेंट का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद असली औकात और जो ये बहुत इनको बिल्कुल भार मुक्त कर देगी हरियाणा प्रदेश की जनता। यानी जो भगदड़ मची है वो 4 जून के बाद वो भगदड़ जो है वो और तेजी से होने वाली है। बचेगा नहीं 4 जून तक कुछ, उसके बाद तो कुछ रहना नहीं है, कुछ भी नहीं रहना है। जो इनकी भाषा शैली है, आप गए हैं, आप वहां हल्के में गए, कोई फोन किया आप विधायक जी कहाँ हैं? उससे पहले आपने जो पिछले 4.5 साल तक जो संगठन में कभी अपने विधायकों को अपने नजदीक लगाया? कभी आपने पूछा कि जिले में हमें किस तरह के फैसले लेने चाहिए, प्रदेश में किस तरह के फैसले लेने चाहिए? जब मैं मंत्री था, जब 2.5 साल तो हमारे मंत्री नहीं बनने दिया। वो तो जनता की ताकत थी, टुहाना वाले लोगों का विश्वास था, और मैं मजबूत आदमी हूँ। वो हक हमने लिया, हमारे लोगों का हक का हनन, मैंने पहले भी कहा था कि मैं चाहे मेरी गर्दन उतर जाए, मैं टुहाने गए लोगों का हकों का हनन नहीं होने दूंगा, और वो मैंने करके दिखाया। 2.5 साल हमने मंत्रालय चलाया। अब मैं मंत्री हूँ पूरे प्रदेश में, मुझे जो डिपार्टमेंट दिया गया, उसके बाद जब हम प्रदेश में जाते थे तो पार्टी का स्वाभाविक बात है, जो मेरे जिले में जाऊंगा, मेरे जिले के प्रधान है, हमारे ब्लॉक प्रधान है, हमारा कार्यकर्ता साथी है, वो ऑटोमेटिक है सरकारी भी प्रोग्राम में गया तो आएगा भाई, हमारा पार्टी का या सरकार में आज हमारी हिस्सेदारी है, और हमारी पार्टी का विधायक आज मंत्री है, वो आया, उनको रात को फोन करके डराना धमकाना। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग लेकर आते थे, बोले देखिए जी मेरे को ये छोटे नवाबकार इनके हमारे जो आज इनके फोन जाते थे कि आपने इनको कैसे बुला लिया, ये कैसे? अरे भाई, मैं पहली बात तो पंचायत मंत्री हूँ, और दूसरी बात आप ही की पार्टी से, चाहे वो कैसे भी हम उस टाइम की सिचुएशन में इकट्ठा हुए, आपकी पार्टी के सिंबल पे ही विधायक बना हूँ, चाहे मैं आजाद भी जीत जाता, लेकिन आज आपके पार्टी के साथ मैं बाउंड हूँ, मैं वहां से बना हुआ उस मर्यादा को कायम भी रखना चाहता हूँ। अच्छा, क्या इसी व्यवहार के कारण मनोहर सरकार से रिश्ते खराब तो नहीं हुए हैं, जिसके चलते मनोहर सरकार को एकाएक फैसला लेना पड़ा कि दुष्यंत चौटाला लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, सीटों को लेकर, राजनीतियों को लेकर, और इसके फौरन बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिएगा, जो इन्होंने बोया था ना वो काटना पड़ेगा। दबाव ये नहीं बढ़ा रहे थे, दबाव तो पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दिया था। इनको बाहर करना ही था, क्योंकि जो कार्य 4.5 साल में आज बच्चा वाकिफ है, जो जैसा जो भी कोई करता है उसमें मैं भी शामिल हूँ। जो जब बोएगा काटेगा, बोए बेल बबूल के आम कहाँ से खाए? आप इतनी लंबी सोड़ों वाले बबूल के पेड़ बोकर उनसे आम की इच्छा नहीं कर सकते। जनता, आप देखिए इनका इतिहास देखिए, इनके इनालो ने कितना टाइम राज किया। उससे पहले देवीलाल जी के एक बार समय, देवीलाल के बाद वो कितना बड़ा एक
बट वृक्ष इनको बनाकर देकर गए थे, आज उसको जड़ों से खत्म कर दिया, टहनियों से खत्म कर दिया। वो एक सूखा डांड रह गया है, हमारे यहाँ बोलते हैं सूखा डांड, सूखा डांड रह गया। सूखा डांड पे क्या लगता है? हरा भरा पेड़ इनको दिया था, अगर उसको संभाल के चलते, परिवार में एकता रखते, हमारे जैसे लोगों को, जो गैरतमंद लोग थे, उनकी गैरत को ना ललकारते, उनको इज्जत और सम्मान देने का काम करते, तो ये 10 सीटें कभी 46 भी बढ़ती। आपने साफ सुथरी राजनीति की है देवेंद्र जी, और क्या कहेंगे कि निशान सिंह तो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, अब आपका क्या स्टैंड रहने वाला है आने वाले वक्त के लिए? देखिए, मेरा स्टैंड पहले दिन से क्लियर है। मैंने टोहाना वासियों से जो वादा किया था, और जो मैं चुनाव नहीं लड़ा, मुझे टोहाना लोगों ने लड़ाया था। जब मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, मैंने एक वादा किया था, एक तो जो मानसिकता की गुलामी में मेरे टोहाना के लोगों को जकड़ रखा था, मुझे मानसिकता गुलामी से मेरे टोहाना के लोगों को आज़ाद करना था, मैंने करवा लिया है। दूसरा, हम डेवलपमेंट लेकर आएंगे, सम्मान देने का काम करेंगे, जो अमीर गरीब की खाई है इसको बंद करने का काम करेंगे, और हमने वो करके दिखाया। आज 36 बिरादरी के लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, मारा बबली। और कभी किसी मंत्री का और विधायक का संबोधन तो मैंने किसी के मुंह से सुना ही नहीं होगा। एक उनकी अटैचमेंट एक परिवार के सदस्य की तरह जो मैंने वहां दी है, उसको मैंने निभाया भी है। आज भी जो फैसला मैं लूंगा, आज हम जननायक जनता पार्टी में, अभी तक तो मैं हूँ, विधायक भी हूँ। वो जो भाषाएं बोल रहे हैं वो नजदीक लगाने के नहीं, वो तो भगाने के, मैं तो वैसे भगा ही रखा था। तो दुष्यंत से आपकी बात नहीं हुई, दुष्यंत चौटाला से? क्योंकि वो तो लगातार पार्टी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, और अब लोकसभा चुनाव है तो उनकी भाषा शैली बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल बदली से नजर आती है कि जोड़ने की बात करेंगे, तोड़ने की बात नहीं करेंगे। क्या अपने विधायकों को जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं क्या? आप बताइए, कौन सा जुड़ेगा विधायक? अब ईश्वर सिंह जी ने लड़का ज्वाइन करवा दिया कांग्रेस में, रामकरण काला ने कांग्रेस में लड़के ज्वाइन करा दिए, जोगी राम ने सीधा स्टेटमेंट दे दिया कि मैं वहाँ बीजेपी के जो कैंडिडेट उनकी मदद करूंगा। सुरजाखेड़ा भी आज मनोहर लाल जी के उसमें पहुंच गए हैं। दादाजी गौतम चुप बैठे हैं, वो भी कोई फैसला लेंगे, इनके साथ तो लेंगे नहीं, इनके खिलाफ ही लेंगे, यानी अपने हिसाब से लेंगे। आपकी बात हुई राजकुमार गौतम सबसे होती है, सबसे होती है। नहीं, उनका क्या स्टैंड है आने वाले वक्त के लिए? तो वही बता पाएंगे क्या स्टैंड है। देखिएगा, हर क्षेत्र की परिस्थितियां अलग अलग है। आज एक जो प्रदेश का माहौल है, देश का माहौल है, देश की जनता, देश के लिए किसके नेतृत्व में हमने काम करना, देश की बागडोर किसके हाथ में, तो देश का रिजल्ट 4 तारीख को आ जाएगा। उस पर मैं कुछ अभी से बताऊंगा, इतना बड़ा मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। और साथ में हरियाणा प्रदेश की जनता क्या करेगी, वो भी 4 को आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। और फिर जो पार्लियामेंट के बाद विधानसभा की परिस्थितियां वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। वहाँ फेस वैल्यू कैंडिडेट की, पार्टी टिकट का भी लोगों को एक भ्रम रहता है, और सही आदमी के साथ अगर सिलेक्शन, जो भी पार्टी सही का सिलेक्शन परसेंटेज में ज्यादा कर जाएगी, आप मेरी बात आज नोट कर लेना, वो आने वाले समय में सत्ता में विराजमान हो जाएगी। यानी कि आप और राजकुमार गौतम जी या तमाम जो अभी पार्टी जिन्होंने नहीं छोड़ी है, लोकसभा चुनावों का एक ये जो चल रहा है सिस्टम, इसके नतीजों पर निर्भर है, और नतीजों के बाद फौरन आप फैसला लेने वाले हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे या फिर कांग्रेस में जाएंगे। देखिए, मैं अभी करीबन अगले 4-5 दिन के बाद अपने वर्करों को मीटिंग के लिए बुला रहा हूँ। मैं मेरे हर वर्कर के साथ बैठ के फीडबैक लूंगा। हमारे टोहाना के हित कहाँ सुरक्षित हैं, मेरे टोहाना की बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं, हमारे टोहाना के जो मूलभूत सुविधाएं, जो काम मैंने शुरू कराए हैं, हमने वो पूरे कैसे करने हैं। और हमारी पूरी टीम, जो मैंने एक सोशल संगठन खड़ा किया था, जागो दिशा सही सोच नहीं, उसके हमारे बूथ लेवल पर कमेटियां बनी हुई हैं। करीबन 21 मेंबर हमने बनाए हैं, बूथ उसमें इंचार्ज बनाए हुए हैं। वो सब मेरे से मिलेंगे आने वाले हफ्ते के अंदर अंदर। मैं पूरा फीडबैक लेके, और फिर ही वो, ये फैसला मेरा नहीं होगा, ये फैसला पहले भी मेरे टोहाना के लोगों ने किया है। और आने वाला चुनाव मैं कैसे लड़ूं, कहां से लड़ूं, ये मेरे टोहाना की जनता तय करेगी। मैंने उनके आदेश की पालना करनी है। तो ये हमारे साथ पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि भाषा को मर्यादित तरीके से भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर इसी तरह की भाषा शैली जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो के द्वारा बोली जाएगी या फिर उनके बेटों के द्वारा बोली जाएगी, तो जननायक जनता पार्टी का पतन निश्चित है। और आने वाले वक्त में ये भगदड़ जो है ये और तेज होने वाली है, ऐसा भी इनका अंदेशा है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।